हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय मोरा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ। आज जय मोरा किचन में बनने वाले हैं तरबूज से मिठाई। तरबूज के जो वाइट वाले पार्ट होते हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर मिठाई बनाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तरबूज के जो मिठाई बनाए हैं वो कितना ज़्यादा टेस्टी और देखने में एकदम वेरी डिलीशियस लग रहा है। आप लोग भी इसी तरह से बना सकते हैं। अब इसे किस तरह से बनाया जाएगा, इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, चलिए आगे हम देखते हैं। तरबूज से मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक तरबूज। अब इस तरबूज को हम कट करते हैं। अब इस तरबूज के हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे, जिससे कि हमें इसमें का जो रेड वाले पार्ट है उसको अलग करने में आसानी हो। ये लीजिए, यहाँ पर हमने तरबूज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसका जो रेड वाला पार्ट है उसे हमें काट करके इस तरह से अलग कर लेना है। ये वाइट वाले जो पार्ट है इसको अलग रख देना है। इसी तरह से हम सारे तरबूज के रेड वाले पार्ट को अलग और ग्रीन वाले पार्ट को अलग करके रख देते हैं। यहाँ पर हमने सभी रेड वाले पार्ट को अलग कर लिया है। अब रेड वाले पार्ट को रख देते हैं खाने के लिए। अब यहाँ पर जो है छिलके, अब उसको हम मिठाई बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अब इस तरबूज के सारे छिलकों को हम छील करके अलग कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारे छिलके को निकाल देते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर हमने सभी छिलकों को निकाल दिया है। अब लेंगे एक ग्रेटर। अब इस ग्रेटर से इस सारे तरबूज को ग्रेट कर लेना है हमें। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे तरबूज को ग्रेट करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सभी तरबूज को ग्रेट कर लिया है। अब इसका हम मेजर कर लेते हैं कि यह कितना है। अब लेंगे हम एक कढ़ाई जिसमें हमें बनाना है। बस उसी में हम एक मेजरिंग कप से, कटोरी से, आप जिससे आप नापना चाहते हैं उस चीज़ से आप नाप लीजिए। यहाँ पर पूरा मिला करके 4 कप हुए हैं। 4 कप में थोड़े से कम हैं। अब इसी कप से हम चीनी नाप लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 कप। 3 कप से आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने पूरे 3 कप डाला है चीनी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको गैस पे रख देते हैं धीमी आंच पे पहले, जिससे कि यह अच्छे से इसमें चीनी घुल जाए। फिर उसके बाद हम आंच को तेज करेंगे। पहले इसे धीमी आंच पर चीनी को गलने तक हमें पकाना है।
अब इसको हम ढक करके रख देते हैं पकने के लिए। ये देखिए हमने इसको ढक करके रख दिया था जिससे कि तरबूज के छिलके अच्छे से पक जाए, इसलिए यहाँ पर हमने इसको ढक करके रखा था, क्योंकि तरबूज के छिलके जो होते हैं वो थोड़े से पकने में टाइम लगता है। ये देखिए ये काफ़ी हद तक पक गए हैं। अब इसको आँच को हम तेज कर देंगे। अब इस मिठाई में अच्छा कलर लाने के लिए यहाँ पर हमने रेड फूड कलर डाला है। आप चाहो तो इस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर मैंने कलर अच्छा है इसलिए मैंने यहाँ पर रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अभी हमें इसमें कलर थोड़ा सा कम लग रहा है, अब इसमें हम थोड़ा सा और कलर डालेंगे। अब इसे वापस से फिर से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें तेज़ आंच पे पकानी है जिससे कि इसमें जो चाशनी है वह अच्छे से सोख हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे देसी कोकोनट। यहाँ पर हमने 1 कप देसी कोकोनट का इस्तेमाल किया है। देसी कोकोनट डालने से मिठाई का स्वाद बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 कप देसी कोकोनट का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसको चलाते हुए पकाना है हमें तब तक जब तक कि इसमें से जो चाशनी है वो अच्छी तरह से सोख न हो जाए। और इसे अब हम बीच बीच में चेक भी करेंगे। जब यह अच्छे से शेप लेने लगेगा, गोली बनने लगेगा अच्छे से, तो समझिए कि यह पूरी तरह से तैयार हो चुका है सेट होने के लिए। यहाँ पर प्लेट में हमने देखिए ये थोड़ी सी मिक्सर को ठंडा करके लिया है, यह अच्छे से गोली भी बनने लगी है, तो समझिए कि यह सेट होने के कगार पे आ चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमें गैस को कर देना है बंद। अब इसको सेट करने के लिए यहाँ पर हमने लिया है मिठाई का डब्बा। आज हम इसी डब्बे में इस तरबूज की मिठाई को सेट करेंगे। अब इसमें हम लगा देते हैं एक पॉलीथीन। यहाँ पर हमने एक पॉलीथीन लिया है। अब इसको इस तरह से डब्बे में अच्छे से कवर कर देते हैं। फिर इसमें लगाते हैं थोड़ा सा घी। अब इस मिक्सर को इसमें डाल देते हैं। अब करछी की मदद से इसे हमें अच्छे से फैला लेना है। आपको जितना मोटा पतला चाहिए आप उस हिसाब से इस बर्फ़ी को सेट कर लीजिए। यह बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अब आप इसको या तो बाहर ही रख दीजिए सेट होने के लिए, या तो फिर आप अगर जल्दी इसको खाना चाहते हैं तो आप फ्रीज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए, अच्छे से सेट हो जाता है। इसको हमने फ्रीज में रखा था, इसको 15 से 20 मिनट के लिए ही रखा था मैंने। फिर इसके बाद देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। यह बहुत अच्छे से नहीं सेट हुआ है बट सेट हो चुका है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। फिर वापस से फिर से हमने इसको फ्रीज में रख दिया था 1 घंटे के लिए। यह एकदम बढ़िया से सेट हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा इसका पीसेज निकलने लगा है। यहाँ पर हमने तरबूज के छिलके से मिठाई बना करके तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से आप लोग भी तरबूज के छिलके से मिठाई बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। ये देखिए कितना लाजवाब बन करके यह तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर हमने आपको तोड़ के भी दिखाया। यह बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बना हुआ था। अब आप लोग भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए।
अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।